नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। उसी दिन का मैं आज इस वीडियो में वापस से जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि एक व्यक्ति का मैं जिक्र करूंगा जो कि बॉलीवुड का ही है और सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर उपस्थित था और घर के अंदर भी गया था। अब इससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर इसने क्या देखा या फिर ये क्या जानता है, क्यों थोड़ा इनके ऊपर संदेह खड़ा होता है। ये चीज देखने लायक है और जानने और समझने लायक है। तो अब आप एक चीज देखिए, ये व्यक्ति कौन है? मुकेश छाबड़ा है। मुकेश छाबड़ा दिल बेचारा मूवी में रहे हैं, है ना, इनकी मूवी है और उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया है, तो उनके करीबी मित्र हो सकते हैं और इस वजह से घर गए हो, हम इस पे डाउट नहीं करते। लेकिन शक कहां खड़ा होता है, अगर आपको समझने वाली चीज है कि ये मुकेश छाबड़ा सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर आपको दिखेंगे जब मृत्यु हो गई थी, है ना, सुशांत की, और गेट बंद थे, एंट्री किसी को नहीं थी अंदर। लेकिन ये मुकेश छाबड़ा किसी को फोन वोन करते हैं, जो भी करते हैं वो यही बताए, लेकिन उसके बाद इनको अंदर आराम से एंट्री मिल जाती है। सामने पुलिस वाला दिख रहा है जो आके हेलमेट उठाता है, इनको क्रॉस करके जाता है, लेकिन इनको रोका नहीं जाता। सिक्योरिटी गार्ड इनको आराम से एंट्री दे देता है। इन्होंने ग्लव्स पहन रखे अपने हाथ में और आराम से इनको अंदर एंट्री मिलती है, चले जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मिल गई। हो सकता है बहुत नजदीकियां हो सिक्योरिटी गार्ड से और मुंबई पुलिस से, कि मुंबई पुलिस ने सवाल भी नहीं पूछना उचित समझा कि एक एक्टर की मृत्यु हुई है संदिग्ध हालत में, लेकिन आप एंट्री दे रहे हो किसी को भी क्राइम सीन में, तो ये सवाल खड़ा होता है मुंबई पुलिस के ऊपर। अब दूसरा, आप देखो, आपको ध्यान होगा एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हुई थी। मैंने आपको कहा ध्यान रखना, हाथ में ग्लव्स थे व्हाइट कलर के। अब दूसरी, ये कोरोना के टाइम पे मतलब बहुत लोगों ने एक तो ये अपना लिया है कि ग्लव्स मास्क के अंडर बहुत क्राइम कर रहे हैं, तो भाई संदिग्ध तो आप बोल भी सकते हो और बोल सकते हैं भैया ये तो कोरोना का टाइम था इसलिए हमने ग्लव्स पहन रखे थे। तो अब दूसरा हो, एक मिस्ट्री गर्ल और चर्चित हुई, लेकिन वो कौन है ये क्लियर हुआ ही नहीं कि वो लड़की अंदर कौन गई थी। अरे भाई ये क्लियर होना चाहिए, वो लड़की को सामने आना चाहिए, भाई मैं गई थी, उसे क्यों छुपा रही है? यानी कि कोई ना कोई दाल में काला है। जो लोग सुसाइड कह रहे हैं ना, वो बता दे वो लड़की कौन है जिसको अंदर एंट्री मिली, क्यों नहीं बता रहे हैं? यानी कि दाल में बहुत कुछ काला है, क्योंकि ये मर्डर है। वो लड़की अंदर घुसती है, उसका चेहरा किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, जो कि भैया सुशांत की मृत्यु के बाद छुट्टी पे जा चुके हैं, छुट्टी मनाने चले गए अपने गांव। तो अब आप एक सिंपल सी चीज बताओ आप हमें कि जो लड़की अंदर घुसती है वो भी ब्लैक कलर के दस्ताने पहनी हुई, मतलब कोई नहीं पहन रखा, कोई मीडिया कर्मी नहीं पहन रखा, इतनी भीड़ है, किसी को ग्लव्स आपको पहने हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जो जो अंदर एंट्री लेता है संदिग्ध व्यक्ति, वो भैया पहने हुए ग्लव्स। चलो ठीक है, लड़की को भी एंट्री मिल जाती है, आराम से सिक्योरिटी गार्ड एंट्री दे देता है, और किसी को नहीं मिल रही, इसको मिल गई। 4 जने आपको और दिखेंगे अंदर से बाहर आते हुए, कुछ सामान है उनके हाथ में। अब वो कौन है ये भी सवाल खड़ा होता है कि भैया ऐसा क्या है जो ये 4 लड़के, आदमी, पुरुष सामान को बाहर ला रहे हैं। वो क्या सामान है उसके अंदर, इसके ऊपर क्या मुंबई पुलिस ने किया, क्योंकि ये तो क्राइम सीन था, कि क्या चीजें आ रही हैं जा रही हैं, इसके ऊपर मुंबई पुलिस ने क्या संज्ञान लिया, ये सवाल खड़ा होता है। अब आप एक चीज और गौर करिए कि ये लड़की को एंट्री दे दी, मुकेश छाबड़ा को एंट्री दे दी, क्यों दे दी? पहले तो ये क्लैरिटी मिले कि किस बेसिस पे एंट्री दे दी। संदीप सिंह को एंट्री दे दी थी, है? संदीप सिंह के 2 बयान है। एक में वो बोलता है अर्णब गोस्वामी के इंटरव्यू में कि भाई मैंने अंदर देखा कि वहां पे सुशांत की बॉडी बेड पे थी, मैंने हाइट देखी है पंखे और उसकी, और सुसाइड हो सकता है, मतलब लटक सकते हैं। लेकिन यही व्यक्ति आज तक के इंटरव्यू पे 1 महीने के अंतराल में बदल देता है कि पुलिस ने मुझे नीचे ही रोक दिया था, मेरे को नहीं जाने दिया ऊपर उनके रूम के बाद। तो व्यक्ति के झूठ यहां पे क्लियर हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने झूठ बोला है, और ये मतलब आप समझो न्यूज में इसी के द्वारा अपनी जबानी बोला गया झूठ है। अब आपको और भी झूठ बोले इन्होंने कि इनको ये अभी तक यही नहीं क्लियर कर पाए कि इनको फोन आया था शेट्टी का या इन्होंने शेट्टी को फोन किया था, क्योंकि इन्होंने दोनों बयान दे दिए और ये खुद के झूठ में खुद ही फंसते हैं अगर इस चीज को देखा जाए। तो अब सवाल खड़ा होता है मुकेश छाबड़ा का, वो वहां क्या कर रहे थे। अब आपको ध्यान है दूसरी चीज कि मीतू दीदी को संदीप सिंह लेके गया था कूपर हॉस्पिटल अपनी कार में। अब आप समझो जब इसकी गाड़ी आती है तो उसके अंदर भी आपको मुकेश छाबड़ा बैठा हुआ दिखेगा। अगर आप देखेंगे वही ब्लैक टी शर्ट पहने हुए फ्रंट सीट पे मुकेश छाबड़ा आपको दिखाई देगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मुकेश छाबड़ा संदीप सिंह के करीबी है, हो सकता है प्रोडक्शन लाइन है, बॉलीवुड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप नजदीक हो सकते हो, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ये एक मर्डर सीन है, संदीप सिंह झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, तो मुकेश छाबड़ा से भी छानबीन अच्छे से होनी चाहिए कि ये वहां पे क्या कर रहा था, आखिर क्या था। और मैं आपको बता दूं, मुकेश छाबड़ा जब अंदर जाता है उसके पीछे एक व्यक्ति और अंदर जाता है,
एक हाथ में ग्लव्स पहने हुए। तो सवाल खड़ा होता है, कोरोना का टाइम है, आप या तो दोनों हाथ में ग्लव्स पहनोगे, एक हाथ में क्यों ग्लव्स पहन रहे हो? आखिर क्या चल रहा था? सबूत मिटाए जा रहे थे, क्या चीज रची गई थी? तो मुकेश छाबड़ा जी को यह जवाब देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को अधिकार है, वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं कि वो वहां पे क्या कर रहे थे, ग्लव्स पहन के गए थे, वो पीछे जो उनके व्यक्ति था वो कौन था, उनको क्यों सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी इजीली एंट्री दे दी, मुंबई पुलिस ने उनको नहीं रोका? यह सवाल बनता है कि आखिर उन्होंने क्या चीजें कही। ये समझने वाली चीज है कि मुकेश छाबड़ा का यहां पे क्या योगदान था, क्योंकि मर्डर है तो समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी साजिश है तो समझ में आ रहा है, और ऐसे साजिश में हर कोई शक के बिना पे है, हर किसी पे शक किया जाना चाहिए।